नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रहेगी कुछ इंपॉर्टेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेशल एग्जाम के बारे में, जो कि है ICAR का एग्जाम। ठीक है, आप सभी सोच रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि भाई ICAR का एग्जाम किस चीज़ का है। तो भैया आपको मैं बता दूँ कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्ज़ाम है, जो कि कौन करवाता है, जो कि करवाती है IARI, यानी कि IARI का मतलब है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, पूसा न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, ये टेक्नीशियन की पोस्ट फिलहाल निकली हुई है। किसकी निकली हुई है? टेक्नीशियन की पोस्ट निकली हुई है। अच्छी खासी पे है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम की थोड़ी और डिटेल में कि एग्जाम का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा। लेकिन एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि सभी के लिए ये एग्जाम है, तो दे कोई भी सकता है, नो डाउट, बट एग्जाम थोड़ा महंगा है और साथ ही साथ पोस्ट हैं 641। कितनी पोस्टें हैं? 641। तो अगर मैं आपको आगे पैटर्न समझाने वाली हूँ कि इस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, तो अगर आपको लगता है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तभी आप 1000 रुपये लगाने का फायदा है। देखो, सीधी सी बात बोलूंगी, 1000 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, OBC और जनरल के लिए 1000 का है, SC ST के लिए 300 का है। आगे मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फॉर्म जो है वो महंगा है। आगे मैं आपको पैटर्न बताने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आपकी तैयारी बेहतर है, तभी ये फॉर्म भरना, क्योंकि 641 पोस्ट है और लाखों में बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, लाखों में भरते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आई हुई है 18 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन शुरू हो गया था 18 दिसंबर को और 10 जनवरी तक ये चलेगा। 10 जनवरी टाइम लिखा हुआ है 12 PM तक, यानी कि कल दोपहर 12 बजे तक इसकी जो है आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। यानी अगर आप लोगों को लगता है, आगे पूरी वीडियो देख लेना, आपको अगर लगता है कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, मैं पैटर्न सिलेबस सब बताने वाली हूँ, तो आप ये फॉर्म कल 12 बजे तक भर सकते हो। ठीक है, टाइम बहुत कम है, आज ही भर देना हो सके तो। ठीक है, मुझे भी मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है, तो मैंने आपको अब नोटिफिकेशन इसीलिए दे रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं एग्जाम कब है। तो ये 25 जनवरी से 5 फरवरी को एग्जाम चलेगा। बहुत ही जल्दी जल्दी इसके सारे प्रोसीजर होते हैं। अगर आप सोच रहे हो बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरह ये लटके हुए रहते हैं थोड़े थोड़े, कि डेट आज की दी है फिर वो कैंसिल होकर कल की आ जाएगी, ऐसा इसमें जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो ये 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में एग्जाम की डेट बोली गई है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कैसा टेस्ट होगा? ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का। चलिए आगे बात करते हैं वैकेंसीज की। तो मैंने आपको बताया 641 इसके अंदर पोस्ट निकाली गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जनरल के लिए 286 है, EWS 61, एक्स सर्विसमैन हो गया, SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए। इस तरीके से एक्स सर्विसमैन ये रहा 8 है। इस तरीके से मिलाकर टोटल 641 पोस्ट आपके लिए रखी गई है। लेकिन लाखों में बच्चे इसको सब्सक्राइब करते हैं, मतलब इसको इस पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, और रही बात एग्जाम की तैयारी की, तो देखो 25 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो हमारे पास अभी मैं बोल सकती हूँ कि लगभग 15 दिन है। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दूंगी। ठीक है, मैराथन लेकर ये कैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको सारे कंप्लीट करवा दूंगी इस एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर पाओ। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं भाई क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं मांगी हुई इन्होंने, 10th पास बोला हुआ है सीधे सीधे, कि जो भी स्टूडेंट 10th पास है। अब आप सोचोगे कि भाई 10वीं पास के बच्चे ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लो लेवल का एग्जाम है, अच्छे लेवल का एग्जाम है, अच्छा पे स्केल है, अच्छी वैल्यू है। ठीक है, इसको आप मतलब बहुत हाई लेवल और बहुत लो लेवल कुछ भी नहीं मान सकते, बीच का है। ठीक है, CGPA में आपकी हो तो CGPA में दीजिए। आगे बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बहुत सारे हैं, कहीं पर भी आप फिल कर सकते हो। एज लिमिट देख लीजिए, 18 ईयर से 30 साल। ठीक है, 18 से 30 की उम्र वाले इसको भर सकते हैं। SC ST OBC सबके लिए अलग अलग है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, बट फिलहाल एक्चुअली टाइम भी कम है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फीस की। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जनरल और OBC के लिए कितनी है? 1000 रुपये इसकी फीस है। और लड़की हो यानी वुमेन हो गई, शेड्यूल SC हो गए, ST हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, या PWD हो गए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए 300 है। ठीक है, तो लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, 300 फीस है। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन होएगी इस साइट के ऊपर, आप ये साइट नोट कर लीजिए। इस साइट के ऊपर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या है? www.IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट.REF.in, इसके ऊपर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे एग्जाम ये भर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मुझे पता लगा जो कि आप लोग ये एग्जाम फिल कर चुके हो पहले से ही, तो उन लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, और MCQ टाइप ही होंगे, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क्स
कट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है जनरली, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं होती बट इसमें है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अप्लाई कैसे करनी है। तो मैंने आपको साइट बता दिया, रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो पहले 1 साल तक तो आपको ऑन जॉब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, मतलब सैलरी आपको मिलेगी, साथ साथ में ट्रेनिंग चलेगी आपकी पहले 1 साल, तो उसके बाद आगे जॉब शुरू होगी। टेक्नीशियन की जॉब है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सिलेबस की और पैटर्न ऑफ एग्जाम की। तो चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताती चल रही हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आपको इस बात की। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जहाँ पर ये पोस्ट वगैरह होती हैं। ये हो गए हमारे एग्जाम सेंटर्स आ गए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम सेंटर है। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। तो देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो आपको मैंने बता ही दिया, 10th क्लास पास कोई भी पर्सन जो कि 10th क्लास पास कर चुका है वो एग्जाम दे सकता है। उसके बाद आपको एग्जाम में मिलेंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, और उसके बाद आपको 4 सेक्शन मिलेंगे एग्जाम में। पहले आएगी जीके 25 नंबर की, मैथ आएगा 25 नंबर का, साइंस आएगी 25 नंबर की, और एसएसटी यानी सोशल साइंस आएगा 25 नंबर का, और 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 90 मिनट का पेपर होगा। अब देखिए एक बात क्लियर कर लो भाई, देखो ना तो यहाँ पर रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग नहीं आ रही भाई। ठीक है, ना इंग्लिश आ रही है, ना हिंदी आ रही है, तो इवन पॉलिटी भी इसके अंदर डिटेल में नहीं दी हुई। आगे मैं सिलेबस और डिस्कस करने वाली हूँ, तो पॉलिटी का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो इस एग्जाम को की सिर्फ वही बच्चे इस एग्जाम को दें जिनकी मैथ, साइंस और जीके पे अच्छी पकड़ है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, एसएसटी भी काफ़ी हद तक जीके के अंदर ही कोलाइड हो जाती है। तो भाई मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, अगर आप इंग्लिश हिंदी के हिसाब से आप सोच लो 10 नंबर आपको इंग्लिश के मिल जाते हैं, 10 नंबर हिंदी के मिल जाते हैं, कंप्यूटर के मिल जाते हैं, तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बहुत ही सीधे शब्दों में इस एग्ज़ाम पे पैसे तभी लगाओ जब आपको लगे कि हाँ आपकी तैयारी है। ठीक है, आपकी तैयारी है एग्जाम्स की। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल सिलेबस की। तो जीके के अंदर आप देख रहे हैं, जीके के अंदर आ गई हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सर्विस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह आ गई। ठीक है, पॉलिटी का कोई जिक्र नहीं है। मैथ के अंदर नंबर सिस्टम है आपका, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन भी दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री आई है, मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर जाएगा। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल चार्ट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, जो डाटा वगैरह होता है। साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस में आपको मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मैंने काफ़ी सारे नोट्स आपको बनवा दिए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सारी साइंस यानी 25 नंबर की साइंस में गारंटी देती हूँ, आप 25 में से 25 ले पाएंगे साइंस करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 में से 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस के हैं, 25 मैथ के हैं, 25 जनरल नॉलेज के हैं, और 25 ही एसएफटी के हैं। साइंस में क्या आ रहा है, तो आपको पता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही होती है। बाकी इसने वर्ड ऑफ लिविंग बोल दिया, यानी कि इसमें हमने सारे प्लांट्स, एनिमल या किंगडम वगैरह पढ़ लेंगे। नेचुरल फिनोमिना हो गए, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, वाटर साइकिल वगैरह ये सब आ जाता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज आ गए। ठीक है, यानी कि विंड, वाटर, ये सब चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे साइंस में। एसएसटी के अंदर आप देख पा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिसीज, पॉलिटिक्स आ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, ये सब थोड़ा सा सिविक्स लेवल का आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो 1 ईयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब के दौरान ट्रेनिंग 1 साल के लिए चलेगी। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी है इस एग्ज़ाम की। ठीक है, और आगे आपको फॉर्म के बारे में ही दिए हुए हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हुए हैं जो कि आप फॉर्म भरते वक्त देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी एग्ज़ाम का अपडेट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ सुन लो, इसकी सैलरी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, बट 20 से 22 हज़ार इसकी सैलरी है। ठीक है, इस एग्ज़ाम की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखो 25 जनवरी से 5 फरवरी आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस भी बच्चे ने ये एग्ज़ाम भरा है उसे 25 जनवरी तक खुद को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, 25 जनवरी तक अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप मान लो कि आपके पास ओवरऑल 15 दिन है। कितने दिन है? 15 दिन है। तो 15 दिन में अब आप अगर आप साइंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो तो हो नहीं पाएगा। अगर आप कर सकते हो, आपके पास समय है कि आप साइंस को इतना दो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से निकल सकते हो, प्लेलिस्ट से गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन एक बात क्लियरली है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ICAR के टेक्नीशियन के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे मैं आपको इन डिटेल करवाने वाली हूँ, मैराथन लेके भी करवाने वाली हूँ, और वैसे भी आपको मैं क्लासेस देने वाली हूँ स्पेशली इसके लिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ICAR के टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत हो जाए, अगले 15 दिन हम पूरी तरीके से इसी की तैयारी में लगने वाले हैं। ठीक है, तो जितनों ने भी एग्जाम के बारे में नहीं सुना था वो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले, और आपको लगता है कि अगर आप मतलब आप प्रिपेयर कर चुके हो खुद को अच्छे से, आपकी पकड़ अच्छी है जीके पे, साइंस पे, मैथ पे, एसएसटी पे, तो ही आप ये फॉर्म भरें। क्योंकि मैंने फिर बोल रही हूँ 641 पोस्टें हैं और लाखों में बच्चे इसको सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, 4-5 लाख बच्चे आराम से इसके अंदर बैठते ही बैठते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जिसने फॉर्म भरा है उन सबको मैं बोलूँगी ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो, और
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आज शाम की वीडियो के साथ। आज शाम को आपको मैं सोच रही हूँ एक बात और बताना मुझे कमेंट में कि आज जो शाम को क्लास दूँ, किसकी दूँ, मेल कॉन्स्टेबल की क्लास चाहिए आपको, मेल कॉन्स्टेबल के आगे के सॉल्यूशन की, या हम थ्योरी को ही आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।